स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के फिनाले में क्या 11 मर गई या फिर अब भी जिंदा है? कली ने 11 को बचाने के लिए अपनी पावर कैसे यूज की? वो तो उससे बहुत दूर थी। इस सीजन के फिनाले में हमें कोई भी डेमोगोर्गन या डेमोडॉग्स क्यों नहीं दिखाई दिए? मिलिट्री का रोल क्या था सीजन 5 में? वो तो बिल्कुल यूजलेस दिखाई दे रही थी। मिलिट्री ने किसी को भी कस्टडी में क्यों नहीं लिया, जबकि मिलिट्री के कई जवान मारे गए? और वो प्रेग्नेंट वुमेन्स जिन्हें कली का ब्लड दिया जा रहा था, क्या वो भी उस ब्लास्ट में खत्म हो गईं? और एंड में वेक्ना इतना वीक क्यों था? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि 11 मर गई या फिर जिंदा है। तो हमने एंडिंग में देखा कि माइक एक थियोरी सबको बता रहा होता है कि शायद कली और 11 ने पहले ही डिसाइड कर लिया हो, और हॉपर बैंडेज लेकर जब वापस आता है तो देखता है कि कली मर चुकी होती है, लेकिन आइस अभी भी मूव कर रही थी। और ये मूवमेंट तभी होता है जब कली अपनी पावर यूज करती है। कली ने अपनी पावर्स कैसे यूज की? तो वॉल्यूम 2 के एपिसोड 5 याद करो, जब कली मिलिट्री को चकमा देने के लिए अपनी पावर्स को यूज करती है। उस वक्त भी कली वहां से बहुत दूर थी। तीसरा सवाल कि वेक्ना की हेल्प करने के लिए डेमोगोर्गन्स और डेमोडॉग्स क्यों नहीं आए? तो इसका आंसर काफी सिंपल है। एंडिंग हम माइंड फ्लेयर को जिंदा होते हुए देखते हैं। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि सारे डेमोगोर्गन्स और डेमोडॉग्स उससे जुड़े हुए थे, जिससे माइंड फ्लेयर की पावर डबल हो गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि माइंड फ्लेयर डेमोगोर्गन्स से ही मिलकर बना होता है। अब ये क्वेश्चन कि मिलिट्री का क्या काम था, तो अगर तुम शुरुआत से स्ट्रेंजर थिंग्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मिलिट्री शुरुआत से ही 11 के पीछे पड़ी थी। लेकिन सीजन 5 में हमें पता चलता है कि वो 11 को पकड़कर उसके ब्लड से म्यूटेंट बनाना चाह रहे थे। अगर ऐसा होता तो ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि हेनरी वो पहला बंदा था जो स्टोन से जुड़ा था। उसके बाद डॉक्टर बैनर ने उसके खून से कई बच्चों को म्यूटेंट किया था, यहाँ तक कि अपनी बच्ची 11 को भी। इतना सब हो जाने के बाद और इतने सारे सोल्जर्स के मरने के बाद भी मिलिट्री ने किसी को भी कस्टडी में क्यों नहीं लिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिलिट्री केवल 11 को पकड़ना चाहती थी, और ये एक अनऑफिशियल प्रोजेक्ट था। और हमें एंडिंग 18 महीने बाद ही दिखाई गई। बात करें उन प्रेग्नेंट वुमेन्स की, तो वो एक्सपेरिमेंट पहले हो रहा था, जिसे कली विजुअल्स के थ्रू दिखा रही थी। एक्सपेरिमेंट के फेल होने बाद ये एक्सपेरिमेंट रोक दिया गया। वेक्ना इतना कमजोर क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विल ने उसकी आधी पावर्स को कंट्रोल में कर लिया था, और उसके उस केव में जाने पर उसकी यादों से वो पूरी तरह टूट गया था, और उस वक्त मिडाफ्लेयर पर अटैक हो रहा था, जिससे वेक्ना और भी वीक हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। बाकी मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो तो कमेंट्स का बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है।